हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इंडेप्थ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। मान लीजिए आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं और आपको उस शहर में एक जगह से दूसरी जगह में जाना हो, तो आप जाने के पहले शायद सोचेंगे कि किस साधन से जाएं। क्या अपनी निजी गाड़ी से जाएं, टू व्हीलर से जाएं, या फोर व्हीलर से जाएं, या मेट्रो से जाएं, या ओला या उबर करके जाएं। इन सारी परिस्थितियों में आप बार बार यह जरूर सोचेंगे कि किस प्रकार से जाना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको पता है बड़े शहरों में ट्रैफिक ज्यादा होता है और आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में समय भी ज्यादा लग सकता है। स्पेशली अगर पीक आवर का टाइम हो, जिस वक्त ऑफिस के लोग आ जा रहे होते हैं, उस वक्त संख्या ज्यादा हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपका प्रयास रहेगा जैसे या तो आप मेट्रो से जाएंगे, बाई रोड ना जाएं, या कोई और साधन देखेंगे, या टू व्हीलर से जाएंगे, या आप खुद गाड़ी ना चलाएं क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा है, परेशान होंगे, तो आप ओला या उबर भी कर सकते हैं। क्या हो अगर एक उड़ने वाली कार आपके पास मौजूद हो, जिसके माध्यम से उसकी सेवा लेकर, यानी कि आप कुछ किराया देकर एक उड़ने वाली कार में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएं, तो वह रास्ता बहुत छोटा हो जाएगा, समय बहुत कम लगेगा और आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसी बात को मूर्त रूप यानी कि हकीकत में बदलने की दिशा में एक और बड़ा कदम अभी देखने को मिला है, जो कि दुबई में देखा गया है। दुबई में एक शो के दौरान एक उड़ने वाली कार, यानी कि जिसे कहा जाता है कि फ्लाइंग टैक्सी या फिर एयर कैब का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया, उसे उड़ाकर दिखाया गया। उसी के बारे में आज की हमारी खबर है। चलिए देखते हैं इसे विस्तार से। तो विस्तार में जाने से पहले एक प्रमुख सूचना, एक प्रमुख जानकारी यह है कि जो 2023 का आईएएस प्रीलिम्स का पेपर होगा, उसके लिए ऑनलाइन बैच शुरू होने वाला है। कब से शुरू होने वाला है? 28 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। और इस बैच की जो फीस है अभी छूट के साथ आपको इतनी कीमत पर मिल रही है। कुछ प्रमुख इसकी विशेषताएं हैं। यह ऑनलाइन बैच है, कोई भी इसमें संशय हो तो उसका निवारण भी हो सकता है। आप 4.5 महीने में प्रीलिम्स की पूरी तैयारी प्रश्न पत्र 1 की कर पाएंगे इस कोर्स के माध्यम से। इसके अलावा आपको क्विक बुक सीरीज की जो दृष्टि पब्लिकेशन की है 8 पुस्तकें हैं वे मिलेंगी, प्रैक्टिस बुक सीरीज मिलेगी। उसके अलावा आपको जो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट होते हैं 25 मॉक टेस्ट आपको इसके साथ फ्री मिलेंगे, आप अभ्यास के लिए उसका प्रयोग कर सकेंगे। इसके अलावा 1 वर्ष तक आप इस क्लास को कई बार देख सकेंगे असीमित समय के लिए। इसके अलावा आपको मिलेगा जो दृष्टि का करंट अफेयर टुडे मैगजीन है, वह भी साथ में इसी पैकेज में उपलब्ध होगा। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर आप आईएएस 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी इस खबर पे कि क्या थी एयर टैक्सी से जुड़ी हुई खबर। तो सबसे पहले हम देखेंगे खबर क्या है। उस खबर को जानने के बाद, चूंकि दुबई में एयर कैब की खबर है, उसका सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया है, तो उसके बारे में क्या जानकारी है वो देखेंगे। अब यहां पे बात निकल कर आती है फ्लाइंग टैक्सी यानी कि एयर कैब, यह क्या होती है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद इससे क्या लाभ होगा, फ्लाइंग टैक्सी से क्या लाभ होगा, क्यों इस पर इतना मेहनत किया जा रहा है, क्यों इतने पैसे लगाए जा रहे हैं, उसको जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसका क्या बाजार है, क्या मांग है और किस प्रकार से इसमें निवेश किया जा रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में फ्लाइंग टैक्सी के लिए क्या स्कोप बन रहा है, क्या आने वाले समय में भारत में भी दिल्ली जैसे या जितने भी बड़े शहर हैं जहां ट्रैफिक से शहर खचाखच भरा हुआ रहता है, वहां पर यह सुविधा देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम देखेंगे इस मार्ग में यानी कि दुनिया में और भारत में फ्लाइंग टैक्सी को आसान बनाने के मार्ग में कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं। साथ में हम जानेंगे कि आगे की क्या राह होगी, क्या होनी चाहिए, तथा अंत में देखेंगे आपकी तैयारी के लिए एक अभ्यास प्रश्न जो कि आज के टॉपिक से जुड़ा हुआ होगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में खबर आई थी कि फ्लाइंग टैक्सी डेब्यूट्स इन दुबई, व्हाट इज एन एयर कैब एंड हाउ विल इट चेंज द वे वी ट्रेवल। यानी कि एयर कैब क्या है और यह किस प्रकार से हमारे घूमने के तरीके को बदल कर रख देगा। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी जो खबर थी कि दुबई में एयर कैब का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन, इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन इसको कहा जाता है। तो चीन में किस कंपनी ने किया, शीपेंग कंपनी ने किया। दुबई में 2 सीटर फ्लाइंग टैक्सी थी और इसका सफल परीक्षण हुआ है। पहली बार आम लोगों के सामने इसका सफल परीक्षण किया गया। हालांकि इसे कई बार इसका परीक्षण किया गया था, चीन के अंदर किया गया था, चीन की कंपनी है, लेकिन चीन के बाहर पहली बार लोगों के सामने पहली बार यह परीक्षण हुआ। और यह दुबई में क्यों हुआ, क्योंकि दुबई में एक
दुनिया का सबसे बड़ा टेक शो जिसे कहा जाता है जिटेक्स ग्लोबल में यह प्रदर्शन किया गया। अब जिटेक्स ग्लोबल अभी हाल ही में अक्टूबर के महीने में आयोजित किया जा रहा है। 2022 की बात में अगर करें तो यह जो फ्लाइंग टैक्सी है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि शॉर्ट ट्रिप्स मोबिलिटी और भीड़ भाड़ वाली सड़कों के लिए उचित विकल्प हो सकता है। इस बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी और आगे भी इसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि फ्लाइंग टैक्सी या एयर कैब होता क्या है। तो आपको मैंने शुरू में भी बताया था कि फ्लाइंग टैक्सी या इसे हम कह सकते हैं एयर टैक्सी या एयर कैब एक प्रकार की इसे कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में दुनिया के लोगों के द्वारा उड़ने वाली कार, क्योंकि यह कार की तरह दिखती है और इसका उद्देश्य भी यही होता है कि एक आसपास के क्षेत्र में अगर किसी को कहीं जाना है तो उस प्रकार की सुविधा के लिए बना होता है। कुछ लोग इसे और भी नाम से जानते हैं, जैसे ड्रोन टैक्सी भी कह देते हैं। उसके बारे में आगे हम जानेंगे, चर्चा करेंगे। छोटी उड़ानों के लिए एक छोटा वाणिज्यिक विमान की तरह यह होता है। अब आप देखिए कि यह जो है शहर के अंदर या आसपास के क्षेत्र में यात्रा करने के लिए एक उचित विकल्प के रूप में माना जा रहा है। इसी वजह से चूंकि ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है तो यह विकल्प बेहतर हो सकता है, क्योंकि सड़कें तो सीमित है लेकिन खुला आसमान है और बहुत सारे तरीकों से हम एक जगह से दूसरी जगह आसमान में जा सकते हैं। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, अर्बन एयर मोबिलिटी व्हीकल, UAM व्हीकल। अब इसके लिए बहुत सारी कंपनियां हैं जो निवेश कर रही हैं। मुख्य रूप से आप देखें तो टोयोटा, उबेर, हुंडई, एयरबस, बोइंग अपने मॉडल पर काम कर रही हैं। अपने अपने मॉडल इनके अलग अलग हैं जिस पर ये काम कर रहे हैं कि आने वाले समय के लिए यह अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अब प्रमुख बात आती है कि जो शीपेंग कंपनी है उसकी जो यह टैक्सी है जिसको अभी हाल ही में दिखाया गया है, उसके बारे में प्रमुख जो जानकारी है वो देख लेते हैं क्या है। तो कंपनी का नाम क्या है, शीपेंग है। और यह जो फ्लाइंग टैक्सी है जिसको अभी सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया जिसका, उसका नाम क्या है, X2 है। और यह जो X2 है जिसका प्रदर्शन हुआ है वह मॉडल कौन सा था, यानी कौन सा जनरेशन था, तो वह 5th जनरेशन का था। X2 5th जनरेशन। इसके बाद 6th जनरेशन भी आएगा और उसमें क्या अंतर होगा इस पर हम चर्चा करेंगे। तो यह जो कहलाता है फ्लाइंग टैक्सी, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी। क्यों कहा जाता है इसे ऐसा, इसके नाम में देखिए, इलेक्ट्रिक यानी कि बिजली से चलता है, इलेक्ट्रिक बैटरी लगती होगी, चार्ज करना होता हो, उसके बाद चलता हो। वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, जो टेक ऑफ और जो लैंडिंग होगी इस व्हीकल की वह किस प्रकार से होगी, वर्टिकली होगी, मतलब सीधे नीचे से ऊपर आएगा। ऐसे नहीं, आपने हवाई जहाज को देखा होगा, एक लंबा रन लेना पड़ता है और उसके बाद वह उड़ान भरता है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर की तरह ही होता है कि वर्टिकल टेक ऑफ लेता है और वर्टिकल लैंडिंग ही कर लेता है। इस वजह से एयर टैक्सी के रूप में यह एक अच्छा विकल्प माना जा रहा है। एक सीमित जगह पर, जहां पर बहुत ज्यादा जगह नहीं, इसे पार्क भी किया जा सकेगा जिस प्रकार से कार को पार्क करते हैं। हालांकि यह जो X2 है इसमें 2 यात्री बैठ सकते हैं। अभी शुरुआत के स्तर पर 2 यात्री, क्योंकि ज्यादा वजन उठाना एक एयर टैक्सी के रूप में अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन 2 यात्री फिर भी ठीक संख्या है। टॉप स्पीड इसकी देखा जाए तो 130 किलोमीटर है और ये यानी कि 80 मील प्रति घंटा। अब इसकी कुछ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भी देख लें तो 4.97 मीटर लंबा, 4.78 मीटर चौड़ा और 1.36 मीटर ऊंचा है। अब खास बात यह है कि आप देख सकते हैं यहां पर ये जो अलग से निकला हुआ है ये क्या है, इसको मैं आपको बताऊंगा। ये फोल्ड भी हो जाता है, मतलब अगर हम इसे मान लीजिए कि जैसे कार पार्किंग होती है उसी तरह से फ्लाइंग टैक्सी की पार्किंग शहरों में हो तो उसे उड़ाकर हम वहां रखें और उसके बाद इसके ये जो किनारे के पार्ट्स देख रहे हैं जो लगे हुए हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रोपेलर। ये प्रोपेलर फोल्ड हो जाएंगे यानी कि मुड़ जाएंगे, तो जो इनकी चौड़ाई है वो अपने आप में कम जगह लेगी। इस वजह से ऐसी समस्या भी नहीं होगी कि यह ज्यादा जगह घेर रही है। वजन कितना है, 560 किलोग्राम। इसका जो मटेरियल है जिससे यह बना है वह है कार्बन फाइबर। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा मटेरियल है। इससे जो भी कोई अगर दुर्घटना होने की संभावना है तो उसमें यह हमें बचाने की स्थिति में रहेगा। इसके अलावा देखा जाए तो मैंने आपसे बताया था 8 प्रोपेलर। 8 प्रोपेलर क्या है, यही जिन्हें मैं अभी बता रहा था। अब देखिए, एक ये नीचे, एक ऊपर, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। 8 प्रोपेलर है। ये 8 प्रोपेलर का काम क्या है, इनमें देखा जाए तो पंखे लगे हुए हैं। ये पंखे इस प्रकार से काम करते हैं कि हवा को उस डायरेक्शन में भेजेंगे जिसके अपोजिट डायरेक्शन में इस एयर टैक्सी को यानी कि फ्लाइंग टैक्सी को इन्हें बढ़ाना होगा। अगर इस फ्लाइंग टैक्सी को ऊपर ले जाना है
तो ये हवा को नीचे की ओर धकेलेंगे। अगर नीचे जाना है तो हवा को ऊपर की ओर, आगे बढ़ना है तो हवा को पीछे की ओर, पीछे जाना है तो हवा को आगे की ओर। इस प्रकार से यह डिजाइन किया गया है और 8 प्रोपेलर है, इसलिए यह आराम से 2 लोगों को ले जाने में सक्षम है। और इसकी ऊंचाई की बात करें, कितनी ऊंचाई तक यह जा सकता है, तो 1000 मीटर, यानी कि मोटा मोटा देखें तो लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह जा सकता है आसमान में। अब इस टैक्सी के बारे में कुछ और बातें, जैसे कि सुविधा की दृष्टि से देखा जाए तो इंटेलिजेंट फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम से लैस है, यानी कि इसको जो उड़ाने का सिस्टम है वह बहुत ही उन्नत किस्म का है। और इसके अलावा स्वायत्त उड़ान क्षमता भी यहां पर मौजूद है, यानी कि ऑटो पायलट जैसी सर्विस भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। दो अगर कोई पैसेंजर हैं जो कि जाना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनको चलाने की जरूरत नहीं है, ना तो किसी ड्राइवर की जरूरत है। ऑटो पायलट की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जा सकता है, या तो बाहर से ही कोई व्यक्ति उस एयर टैक्सी को चला करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। अब बात आती है कि इसमें कुछ और चीजें हैं, बिल्कुल हैं, होनी ही चाहिए। दूरी का पता लगाने के लिए रडार है, किसी खास जगह पर पहुंचने के लिए दूरी का पता लगाने के लिए रडार है। उसके अलावा बाधाओं से बचने के लिए सेंसर प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। सेंसर प्रणाली के माध्यम से पता चल जाएगा कि आसपास में सामने कोई ऐसी चीज तो नहीं जिससे टकराहट की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके अलावा जो वहां पे पैसेंजर हैं उनकी सुरक्षा के लिए पैराशूट की व्यवस्था भी की गई है। अगर किसी प्रकार का खतरा, कोई एक्सीडेंट या कोई भी समस्या आती है तो पैराशूट के माध्यम से उसमें बैठे लोग बाहर निकल के सुरक्षित अपनी जान को बचा सकते हैं। भविष्य के लिए इस कंपनी ने प्लान किया है कि इंटरसिटी फ्लाइंग टैक्सी सेवा प्रदान करना इनका लक्ष्य है। बात यहां पे देखिए आ रही किसकी, इंटरसिटी फ्लाइंग टैक्सी सेवा। इंटरसिटी फ्लाइंग टैक्सी सेवा का मतलब यह है जैसे कि दिल्ली के बगल में अगर कोई शहर है, उस शहर तक पहुंचने की सुविधा हो सके इस एयर टैक्सी के माध्यम से। फिलहाल के लिए अगर इसकी शुरुआत की जाएगी तो शुरुआत इसकी इंट्रासिटी के रूप में की जाएगी, इंट्रासिटी फ्लाइंग टैक्सी सेवा। अब इंट्रासिटी क्या है, एक शहर के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो इंट्रासिटी, और एक शहर से दूसरे शहर में किसी स्थान पर पहुंचना है, पास का शहर है, तो उसके लिए क्या होगा, इंटरसिटी कहा जाएगा। अब देखिए फ्लाइंग टैक्सी के आखिर फायदे क्या है। सबसे बड़ा फायदा तो यह है जो कि पर्यावरण प्रदूषण इतना हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण क्यों हो रहा है, क्योंकि वातावरण में मौजूद ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है मुख्य रूप से कहां से हो रहा है, इंडस्ट्री के माध्यम से हो रहा है या तो फिर इन कारों के माध्यम से हो रहा है। बहुत सारी जो कारें हैं, 4 व्हीलर्स है, बसें हैं, गाड़ियां हैं, तो इन मोटर वाहन की वजह से जो प्रदूषण होता है उस पर लगाम लगाने की दृष्टि से यह बहुत ही बेहतरीन विकल्प है कि यह इलेक्ट्रिक वाहन है और यह शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करता है, यानी कि कार्बन बिल्कुल भी उत्सर्जन नहीं करता है। अब आप इसमें आप देखें कि मैंने आपसे पहले भी कहा था शॉर्ट ट्रिप के लिए बहुत बढ़िया विकल्प है, और जहां पे ट्रैफिक ज्यादा है, जहां पे पीक आवर्स की स्थिति बनती है, वहां से निजात पाने के लिए आपको कम समय पर कहीं पहुंचना है तो यह बहुत ही लाभदायक हो सकता है। चूंकि अब यह आपके समय की बचत करेगा, उसके लिए मान लीजिए इमरजेंसी में किसी की जान बचानी है तो वहां पर भी यह लाभदायक हो सकता है। उसके अलावा राहत कार्य में तथा रक्षा आदि जितने भी क्षेत्र हैं महत्वपूर्ण, जो आपको और भी विकल्प समझ में आते हैं, वहां पर यह एयर टैक्सी काम कर सकेगा। अब बात आती है कि इसका बाजार किस प्रकार का है। अगर लाभ हमें दिखाई दे रहे हैं तो पहले बाजार को भी देखना जरूरी है। बाजार के मामले में एक मॉर्गन स्टैनली रिसर्च स्टडी हुई, उसके बाद पता चला कि 2040 तक स्वायत्त शहरी विमान बाजार, यानी कि इस प्रकार की एयर टैक्सी का जो बाजार है 1.5 ट्रिलियन डॉलर, 2040 तक कितना, 1.5 ट्रिलियन डॉलर हो सकता है। हो सकता है में 1.5 ना भी हुआ तो 1.4 थी, लगभग इसी के आसपास या शायद ज्यादा भी हो सकता है। दूसरी बात, एक और अध्ययन हुआ 2040 तक परिचालन में लगभग 46% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर, सामान्य जो वृद्धि दर है उससे भी ज्यादा होती है चक्रवृद्धि वाली वृद्धि दर, यानी कि और तेज गति से आने वाले समय यानी कि 2040 तक में कितना, 4,30,000 इकाइयां इस प्रकार की बन चुकी होंगी और उनका विस्तार हो चुका होगा। एयर टैक्सी की बात हो रही तो उसकी 4,30,000 इकाइयां। अब देखिए कुछ उदाहरण, टोयोटा के मान लीजिए, टोयोटा ने एक कंपनी के साथ, सिलिकॉन वैली के कंपनी के साथ समझौता किया और कितना निवेश किया है, 394 मिलियन डॉलर का समझौता हुआ है, जिसके माध्यम से वे अपने मॉडल पर काम कर रहे हैं। किस प्रकार का मॉडल है,
जो कि फ्लाइंग टैक्सी का मॉडल है। उसी प्रकार से हुंडई भी निवेश कर रही है, एयरबस भी कर रही है। इनके द्वारा कई गुना मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अब बात आती है कि दुनिया भर के देशों में चूंकि इनकी डिमांड है, इसी वजह से निवेश किया जा रहा है। तो यह डिमांड कहां कहां हो सकती है? मैंने आपको पहले भी बताया कि जहां पर ट्रैफिक ज्यादा है, जो मेट्रो शहर हैं, जहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, जहां पर समय बचाना बहुत ही जरूरी होता जा रहा है, वहां पर यह डिमांड बढ़ती जा रही है। अब बात आती है कि भारत में फ्लाइंग टैक्सी का क्या स्कोप है। तो अभी कुछ समय पहले खबर आई थी कि भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई थी कुछ समय पहले ही, जनवरी 2021 में। यह एयर टैक्सी सेवा चंडीगढ़ से हिसार के बीच में शुरू हुई थी, लेकिन यह इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सेवा नहीं थी। यहां पे एयर टैक्सी की बात हो गई, लेकिन हम अभी जिसकी बात कर रहे हैं वह क्या है? इलेक्ट्रिक है। तो इलेक्ट्रिक के मामले में अभी एक मई में 2022 में ड्रोन महोत्सव हुआ था। उस दौरान पहली ड्रोन टैक्सी है या फ्लाइंग टैक्सी जिसे कहा जा सकता है, उसे देखा गया, उसका एक डेमो देखा गया। इसे क्या कहा गया? भारत की पहली ड्रोन टैक्सी या इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी। तो इसका नाम क्या है? E200। इसे बनाने वाली कंपनी क्या है? ई प्लेन। यह भारत की पहली फ्लाइंग टैक्सी के रूप में मानी जा रही है। लेकिन अभी जो प्रदर्शन हुआ था, सार्वजनिक प्रदर्शन, वह आपको याद होगा चीन की कंपनी थी, और यह दूसरी है ई प्लेन कंपनी। और इसका जो यह फ्लाइंग टैक्सी है, इसका नाम क्या है? E200। इसी को हम ड्रोन टैक्सी भी कह रहे हैं। और यह जो है अभी हाल ही में ड्रोन महोत्सव जो हुआ था वहां की बात हो रही है, कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद देखिए कि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकेगी। जो बात हमने उसके लिए की थी, दुबई वाली के लिए, यही बात भारत वाली के लिए हम कह रहे हैं कि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग आवश्यक है। क्योंकि आपको पता है बहुत बड़ा रनवे है नहीं, तो हम गाड़ी को दौड़ा सकते नहीं है, उसके बाद उड़ाना मुश्किल होगा, उसे उतारना भी, लैंड कराना भी मुश्किल होगा। लेकिन अगर वर्टिकल उसको टेक ऑफ करा सके और वर्टिकल ही लैंड करा सके, तो कम जगह में हम अपने कार्य उसे पार्किंग में लगा सकेंगे, या तो उसे उड़ा सके कहीं ले जा सकेंगे, और उसे उतारना आसान हो जाएगा। उसके बाद देखें कि एक सर्वे हुआ, उस सर्वे के मुताबिक भारत में ही 10 गुना हो सकता है डोर टू डोर ट्रेवल। इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में इसकी डिमांड बढ़ेगी। किसकी डिमांड बढ़ेगी? फ्लाइंग टैक्सी की डिमांड बढ़ेगी। पुणे की एक कंपनी ने एक और मॉडल तैयार किया था फ्लाइंग टैक्सी का, अभी हाल ही में किया है कुछ महीने पहले। उसका नाम क्या है? वरुणा। वरुण नहीं है, वरुणा नाम है, पुणे की कंपनी है। उन्होंने भी इसी प्रकार का, जैसे मैंने आपको बताया था, जो X2 है, शिपिंग जो कंपनी है, उसका जो मॉडल है X2 5th जनरेशन का, जो दुबई में जिसका प्रदर्शन हुआ था, उसमें 8 प्रोपेलर लगे थे। उनका कार्य होता है क्या? मैंने आपको बताया ही था। उसी प्रकार से 8 प्रोपेलर इस वरुणा में भी लगे हैं, पुणे की कंपनी है। लेकिन अभी इसके लिए अनुमति प्राप्त नहीं हुई है भारत में टैक्सी के रूप में, और अभी इस पे बहुत सारा कार्य करना बाकी है। अब आइए देखते हैं चुनौतियां क्या है। सबसे बड़ी चुनौती है लागत काफी ज्यादा है। अब इसकी लागत और इसके संचालन के मामले में लोग यह सोच रहे हैं जिस प्रकार से हेलीकॉप्टर होता है उसी प्रकार से यह रहेगा, और जिस प्रकार से उसके संचालन में काफी खर्चा होता है उसी प्रकार से इसमें भी काफी खर्चा हो सकता है। इसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा, जो उस पे बैठे हुए लोग हैं, उसके अलावा स्वयं उस वाहन की सुरक्षा पर भी अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि आखिर यह कितना सुरक्षित है। क्योंकि ड्रोन के आप देखते हैं उदाहरण, अगर आप देखिए तो ड्रोन के एक्सीडेंट के मामले बीच बीच में आते रहते हैं, लेकिन जब उसमें कोई व्यक्ति बैठ जाए, इलेक्ट्रिक वाहन है जो कि किसी और के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, और उसमें किसी भी प्रकार की कमी हो गई, सुरक्षा की दृष्टि से कहीं भी कोई समस्या आई, तो सीधे जान का नुकसान हो सकता है और माल का नुकसान तो होगा ही। अब यहां पर एक और बात आती है कि जब मैंने कहा कि उसे कोई और दूर से भी उड़ा सकता है, ऑटो पायलट भी है, तो वहां पर एक समस्या आ सकती है हैकर द्वारा हैक होने की भी। अगर किसी हैकर ने किसी फ्लाइंग टैक्सी को हैक करके उसे क्रैश कर दिया, तो या तो हैक करके फिरौती मांगने लगा, तो इस प्रकार की समस्या हो सकती है। तो इस प्रकार से सुरक्षा पर खतरा तो बना ही हुआ है। लेकिन क्या हो आगे की राह, यह महत्वपूर्ण है। तो आगे की राह देखिए, सीधी सी बात है, फ्लाइंग टैक्सी गतिशीलता का अगला चरण है। हमें गतिशीलता के अगले चरण की ओर चलना होगा। हमने पैदल चलना शुरू किया था, फिर हमने दौड़ना शुरू किया, फिर हम साइकिल पे आए, घोड़े पे आए, टांगे पे आए, फिर 2 व्हीलर पे, 4 व्हीलर पे, इस प्रकार से देखें तो हवाई जहाज पे आ चुके हैं। लेकिन अगर चूंकि एक शहर के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह के लिए तो हम हवाई जहाज का इस्तेमाल करेंगे नहीं, तो यह फ्लाइंग टैक्सी गतिशीलता का अगला चरण माना जा सकता है और इसे एक्सेप्ट करना बेहतर ही होगा।
क्योंकि आपको पहले ही मैंने बताया था कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए यह एक अच्छा विकल्प भी है। इंट्रासिटी यात्रा के लिए उपयुक्त है, चूंकि इसका डायमेंशन बहुत ज्यादा नहीं है, कार से थोड़ी सी ही ज्यादा है, और इंट्रासिटी पहले ही बताया था, मतलब एक शहर के अंदर यात्रा करने के लिए यह अच्छा विकल्प हो सकता है। दो स्थानों के बीच सबसे छोटे मार्ग से यात्रा के लिए उपयुक्त रहेगा। अब चूंकि हम हवा में यात्रा करेंगे तो सीधा कोई रोड तो है नहीं कि हमें मुड़ के जाना है, इधर से जाना है, उधर से जाना है, पुल के ऊपर से ही गाड़ी चलेगी। तो इसमें हम सबसे छोटे मार्ग से यात्रा कर सकेंगे और सबसे कम समय में हम पहुंच सकेंगे अपने स्थान तक। दुनिया भर के शहरी केंद्रों में वाहनों की संख्या चूंकि बढ़ती जा रही है, इसलिए हमें इस ओर रुख करना जरूरी भी होता जा रहा है। सुरक्षा एवं लागत में सुधार के साथ हमें याद रखना है, सुरक्षा की दृष्टि से प्लस लागत की दृष्टि से अभी जितने भी जरूरी सुधार हैं वह किए जाने चाहिए। उसके बाद जब दक्षता बेहतर होगी, इफिशियंसी बेहतर होगी इस फ्लाइंग टैक्सी की, तब इसे एक्सेप्ट करना आसान हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा यह आज का टॉपिक था। अब चूंकि मैंने एक बात कही थी, X2 मॉडल था, 5th जनरेशन का था, यही जो कंपनी है जिसने दुबई में भी प्रदर्शन किया है X2 मॉडल था, इसी X2 का जो 6th जनरेशन होगा, अभी तो हमने 5th जनरेशन की बात की, जो 6th जनरेशन है वह यह चाहता है 6th जनरेशन में उसमें टायर भी लगे हों, मतलब कि वह कार ना सिर्फ, वह फ्लाइंग टैक्सी, उड़ने वाली कार जिसे हम कहते हैं, ना सिर्फ हवा में उड़ के एक जगह से दूसरी जगह हमें ले जा सके, साथ में उसके यह सुविधा भी उपलब्ध हो, अगर उसे रोड में चलाने की भी जरूरत पड़ सके तो हम रोड में भी चला सकें, आवश्यकता के अनुरूप उसे या तो हवा में या तो सड़क में कहीं से भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान किया जा सके। उसके लिए 6th जनरेशन पे काम चल रहा है और जल्द ही यह शायद कार्य पूरा भी हो जाएगा। और इसी प्रकार से आज का हमारा यह टॉपिक खत्म होता है। लेकिन अब हम आते हैं आज के अपने अभ्यास प्रश्न में। अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में चीन की शीपेंग कंपनी ने किस शहर में फ्लाइंग टैक्सी X2 का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया? आपके ऑप्शन है दुबई, शंघाई, न्यूयॉर्क और अबू धाबी। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा, हमें अच्छा लगता है आप कमेंट करते रहते हैं, तो उससे पता चलता है कि आप कितने एक्टिव हैं। जल्द ही मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।